भारतीय सेना का भविष्य कैसा होने वाला है, इस बात का उत्तर दिया है रक्षा मंत्रालय ने, जिसने टेक्नोलॉजी विजन एंड कैपेबिलिटी रोड मैप तैयार किया है, जिसमें भविष्य के युद्ध के लिए खतरनाक हथियार तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय सेना को और सशक्त बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अगले 15 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार भारतीय सेना को अगले 15 सालों में कुल 2200 नए टैंक और 6 लाख गोले दिए जाएंगे। सेना के तीनों अंगों को मजबूत बनाने के लिए एआई तकनीक से लैस हथियार और रडार भी खरीदे जाएंगे। साथ ही नौसेना को नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, उसमें सुरक्षा बलों की आधुनिकता पर जोर दिया जाएगा। सेना ने ये प्लानिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आई चुनौतियों को देखते हुए तैयार की है, जिसके तहत भारतीय सेना 1800 नए भारी टैंक खरीदेगी, जो कि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात होंगे और ये मौजूदा T-72 टैंकों की जगह लेंगे। इसके अलावा 300 से 400 हल्के टैंक भी फौज में शामिल किए जाएंगे, जो कि अलग अलग इलाकों और ज़मीनी हालात में काम आएंगे। इसके साथ ही सेना लगभग 50,000 टैंक माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, 700 से ज़्यादा रोबोटिक आईईडी रोधी सिस्टम और 6 लाख तोप के गोले भी खरीदने जा रही है। इसके अलावा ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी यूएएस भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे, जिससे ज़मीनी ऑपरेशनल और भी तेज और सटीक बन पाएंगे। उधर भारतीय नौसेना भी आने वाले 15 सालों में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगी, जो कि साल 2022 में आईएनएस विक्रांत के शामिल होने के बाद ये दूसरी बड़ी छलांग मानी जा रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना 10 की संख्या में नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट, 7 एडवांस कॉर्वेट्स और लैंडिंग डॉक्स भी खरीदेगी। एक विशेष बात यह है कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाले वॉरशिप को भी मंजूरी मिल गई है, यानी कि आने वाले वक्त में भारत के जहाज न सिर्फ ताकतवर होंगे बल्कि लंबे समय तक समुद्र में तैनात भी रह पाएंगे। नौसेना को नए फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और 150 टॉर्पीडो भी मिलेंगे, जिनकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। जब थल सेना और नौसेना के आधुनिकीकरण की इतनी लंबी तैयारियां चल रही हों, तो फिर वायुसेना कैसे पीछे रह सकती है। भारतीय वायुसेना की ताकत भी अगले 15 सालों में और भी विस्फोटक होने वाली है और उसके आधुनिकीकरण की योजना के तहत 75 हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स, लगभग 150 स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन और सैकड़ों प्रिसिजन गाइडेड हथियार वायुसेना में शामिल किए जाने की योजना है। साथ ही 100 से ज़्यादा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी तैनात किए जाएंगे। इससे भारत की स्काई डिफेंस मल्टी लेयर हो जाएगी। ज़मीन से हवा और हवा से हवा तक हर मोर्चे पर दुश्मन को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे भारतीय सशस्त्र सेनाएं मजबूत बनने जा रही हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय के रोड मैप में बस इतना ही था, तो जरा ठहरिए, अभी असली खबर तो बाकी है। रक्षा मंत्रालय की योजना में लेजर वेपन और डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम जैसे भविष्य के हथियारों को विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो कि पारंपरिक गोलियों या मिसाइलों की बजाय ऊर्जा किरणों से दुश्मनों को ध्वस्त करते हैं। भारतीय सेना के पास पहले से ही काली और सूर्या जैसे लेजर वेपन और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जैसे हथियार मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें बड़ी संख्या में विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सेना को 500 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी मिलेंगी, जिनकी स्पीड इतनी तेज होगी कि दुश्मन का कोई भी डिफेंस सिस्टम उनको रोक नहीं पाएगा। साथ ही भारत दुश्मनों के हाइपरसोनिक हथियारों को पहचानने और नष्ट करने की तकनीक भी खरीदने वाला है। नई योजना में साइबर डिफेंस और सैटेलाइट सिक्योरिटी को भी प्राथमिकता दी गई है। आने वाले समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को साइबर हार्डनिंग से लैस किया जाएगा और स्पेस बेस्ड लेजर रेंज फाइंडर लगाए जाएंगे, यानी कि दुश्मन अगर सैटेलाइट को निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो भारत के पास उसका तोड़ पहले से ही मौजूद होगा। रक्षा मंत्रालय का साफ कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नई तकनीक के बिना आने वाले वक्त में कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता है। यही वजह है कि ये 15 साल की योजना सिर्फ हथियारों की लिस्ट नहीं है, बल्कि भारतीय प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को भी संकेत है कि उन्हें किस दिशा में काम करना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये रोड मैप देश की निजी कंपनियों और उद्योग जगत को इस काबिल बनाएगा कि वे भविष्य के युद्ध के लिए जरूरी हथियार और तकनीक भारत में ही बना सकें। यानी कि भविष्य में दुश्मन चाहे ज़मीन के रास्ते हमला करे, आसमान से आए या फिर समुद्र के रास्ते घुसने की कोशिश करे या फिर साइबर स्पेस के जरिए हमको चोट पहुंचाने की कोशिश करे, हमारे बहादुर जवान, बहादुर सेनाएं उनको वहीं पर करारा जवाब देने के लिए तैनात मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।